इंडिया के सबसे बड़े सोलर मैन्युफैक्चरर्स में से एक अब पब्लिक होने जा रही है। क्या ये आईपीओ आपको रोशन करेगा या फिर आपको जला देगा? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एमवे फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड की। एक ऐसी कंपनी जो सोलर पैनल्स और सेल्स बना करके पूरे इंडिया को एनर्जी दे रही है। इस वीडियो के अंदर हम इस आईपीओ को पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे सब कुछ, कंपनी के वैल्यूएशन से लेकर के कंपनी की जीएमपी, बैलेंस शीट, लिस्टिंग गेन, ये सब कुछ ही हम कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मार्केट इन्वेस्टर में। तो चलिए इस एनालिसिस को शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि इस आईपीओ के अंदर पैसा बनेगा या फिर पैसा लॉस होगा। शुरुआत करते हैं कंपनी से कि कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। एमवे फोटोवोल्टिक लिमिटेड की शुरुआत 2007 में हुई थी। ये कंपनी इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मॉड्यूल और सोलर सेल मैन्युफैक्चरर है। मतलब ये कंपनी सोलर एनर्जी सिस्टम के लिए पैनल और सेल दोनों बनाती है। इस कंपनी के पास टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि कर्नाटका के अंदर है और ये यूनिट्स 22.44 एकर्स के अंदर फैले हुए हैं। और बेंगलुरु के अंदर इनका सबसे बड़ा सेल वाला प्लांट है जहां से ये अपने सेल्स को बनाते हैं। साथ ही में इनके कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जैसे कि आयन रिन्यूएबल पावर, हीरो रूफटॉप एनर्जी, क्लीन मैक्स, आदित्य बिरला रिन्यूएबल, केपीआई ग्रीन एनर्जी, ब्लूपिन एनर्जी जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। कंपनी ने 2023 से लेकर के 2024 तक में 525 कस्टमर्स को सर्व किया है। तो कुल मिलाकर के अगर हम सिंपल शब्दों में समझे तो एमवे फोटोवोल्टिक पावर कंपनी एक सोलर एनर्जी कंपनी है जो सोलर पैनल्स के साथ साथ सेल भी बनाती है और ये सप्लाई करती है और इनके सेल को बिजली पैदा करने के लिए सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज किया जाता है। ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टाइमलाइन की। इस आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 11 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक की रहने वाली है और इसके अंदर जो आपकी अलॉटमेंट है वो 14 नवंबर को देखने को मिलेगी और अगर किसी को अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो 17 नवंबर को उसके जो रिफंड है वो इनिशिएट कर दिए जाएंगे। और बात करेंगे इस कंपनी की लिस्टिंग की तो वो हमें 18 नवंबर को देखने को मिलेगी। अब हम जान लेते हैं इस आईपीओ से जुड़े इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। इस आईपीओ को जो टोटल इशू साइज रहने वाला है वो 2900 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें से 2143 करोड़ का फ्रेश इशू है। बाकी जो बचा हुआ 756 करोड़ है ये ऑफर फॉर सेल है। और बात करेंगे इसके प्राइस बैंड के बारे में तो ये 206 रुपए से लेकर के 217 रुपए तक का देखने को मिलेगा और इसके एक लॉट के अंदर 69 शेयर्स रहेंगे। अगर रिटेल कैटेगरी से इसका एक लॉट अप्लाई करना है तो आपके पास 14,973 रुपए की अमाउंट होनी चाहिए। बाकी स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई की डिटेल्स आप ऊपर चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इस आईपीओ के रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में तो ये 75% का जो स्टेक है वो क्यूआईबी को ऑफर कर रहे हैं, 10% का स्टेक रिटेल कैटेगरी को और बचे हुए 15% का स्टेक है वो एनआईआई को ऑफर किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इसके फाइनेंशियल्स से। ये सारे फिगर्स यहाँ पर करोड़ में देखने को मिल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके असेट से। तो 2023 के अंदर जो इसका असेट्स था वो 840 करोड़ का था। 2024 में ये इंक्रीज होकर हो जाते हैं 2189 करोड़ रुपीस के। 2025 के अंदर 4347 करोड़ के हो जाते हैं। इनका असेट साल दर साल अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू के बारे में। तो 2023 के अंदर 644 करोड़, 2024 के अंदर 954 करोड़ और 2025 के अंदर जो इनका रेवेन्यू है वो यहाँ पर 2360 करोड़ का देखने को मिल रहा है और जून के क्वार्टर में 1042 करोड़ की अमाउंट और ऐड हो जाती है। जो इनका रेवेन्यू है वो भी यहाँ पर अच्छे नंबर से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल प्रॉफिट्स के बारे में। तो 2023 के अंदर जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 8 करोड़ का था। 2024 में ये इंक्रीज होकर हो जाता है 28 करोड़ का। 2025 में ये दोबारा से इंक्रीज होकर हो जाता है 369 करोड़ का और जून के क्वार्टर में 187 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट्स इसमें और ऐड हो जाते हैं। यानी जो इसके प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा शानदार नंबर से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इसके नेटवर्थ के बारे में। तो 2023 के अंदर जो इनका नेटवर्थ था 133 करोड़ का था। 2024 में इंक्रीज होकर हो जाता है 162 करोड़ और 2025 के अंदर हो जाता है 718 करोड़। इनका जो नेटवर्थ है वो भी शानदार देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इसके रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में। 2023 के अंदर 131 करोड़, 2024 के अंदर 160 करोड़ और 2025 के अंदर 608 करोड़ रुपीस का इनका अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन होते हुए देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स कितनी यानी कंपनी के ऊपर लोन कितना है। 2023 के अंदर 519 करोड़ का लोन था। 2024 में ये इंक्रीज होकर हो जाता है 1441 करोड़ का। 2025 में ये दोबारा इंक्रीज होकर हो जाता है 2032 करोड़ का। इस कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा मैसिव लोन देखने को मिल रहा है। इसी के साथ कंपनी का जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, 104% की देखने को मिल रही है जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है। साथ ही में जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो वो 3.63 का है। याद करो मैंने मैक्सिमम वीडियोस के अंदर बताया कि कभी भी किसी भी कंपनी का बस वो फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो वो 2 से ज्यादा का है तो कंपनी बहुत ही ज्यादा लोन में है, यानी कि कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा है। उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाता है। इसी के साथ जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है
वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जो कि है 15.80% का। और साथ ही में जो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन रहने वाली है वो 15,023 करोड़ की रहने वाली है। और इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो 34.9 का देखने को मिलेगा। ये तो हमने बैलेंस शीट और फाइनेंशियल्स को चेक कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी से जुड़े हुए जीएमपी के बारे में। फिलहाल इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो हमें यहाँ पर 20 रुपए से अपसाइड का देखने को मिल रहा है। परसेंटेज के टर्म्स की मैं बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 9.22% का देखने को मिल रहा है। बाकी मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आप जीएमपी पे रिलायबल ना रहे, ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं। अगर आपको स्टॉक्स और आईपीओ के इंपॉर्टेंट अपडेट्स जानने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। वहां पर मैं आईपीओ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टाइमली जीएमपी के अपडेट्स देता हूं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हमने काफी सारी डिटेल्स को चेक कर लिया और समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत ही ज्यादा मेहनत से आपके लिए ये वीडियोस को लेकर आते हैं ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सके। प्लीज अपनी लाइफ में से सिर्फ 2 सेकंड का कीमती वक्त निकाल करके इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन कंक्लूजन के बारे में। इस कंपनी ने पिछले साल से इस साल तक में अपने प्रॉफिट्स के अंदर 1177% का एक मैसिव जंप किया हुआ है। इसी के साथ जो इसके रेवेन्यूज हैं वो 147% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। इसी के साथ कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इस सेगमेंट में काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, जो कि है 15.80% का। बाकी इस कंपनी के ऊपर इस टाइम पर बहुत ही बड़ा कर्जा बाकी है, जो कि है 2032 करोड़ का। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को ये मिल रही है कि इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इसके लोन को रीपे करने की बात की गई है। इस आईपीओ में से मिलने वाला जितना भी पैसा है उसमें से 1621 करोड़ रुपए से ये कंपनी अपने लोन को रीपे करेगी। इसके लोन को रीपे करने के बाद भी इस कंपनी के ऊपर 411 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स देखने को मिलेगी। इसी के साथ इस कंपनी से जुड़े हुए इसके पीयर्स की कंपनियां, यानी कि इससे रिलेट करती हुई कंपनियां हैं, उसके साथ इस कंपनी के वैल्यूएशंस को कंपेयर करके हमने पता लगाया ये कंपनी अभी एक ग्रोथ फेज में है, लेकिन प्रॉफिट्स और असेट स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने पीयर जैसे वारे एनर्जीज और वेबसोल से काफी ज्यादा पीछे है। इसी के साथ इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो हमें यहाँ पर थोड़ी महंगी देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। आने वाले टाइम में सोलर सेक्टर को एक अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के अब सवाल ये आ जाता है कि इस आईपीओ के अंदर हम क्या करें, तो इसका जवाब छिपा हुआ था इसकी जीएमपी के अंदर। कंपनी के अंदर वैसे देखा जाए कोई कमी नहीं है। कंपनी के ऊपर जो एक ही कमी थी लोन की थी, उसको इस कंपनी ने अपने आईपीओ के ऑब्जेक्टिव में शामिल कर लिया है। तो अगर इस कंपनी की जीएमपी अच्छी देखने को मिली, जो कि मिलने के चांसेस अच्छे खासे हैं, तो आप इसके अंदर अप्लाई करने का सोच सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आप आईपीओ अप्लाई करके थक चुके हैं और आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आप हमारी ये वाली वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने बताया कि किसी भी आईपीओ के अंदर अपने जो अलॉटमेंट चांसेस है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।